वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 36 लेकर 50 तक। किसी फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया था, उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि वह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री उसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापनी है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उससे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुम्बन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। शांति प्राप्त कर जाओ। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पाप मुक्ति अर्थात अपने किए गए पापों से क्षमा प्राप्त हेतु बहुत से पवित्र तीर्थ, पवित्र स्थलों एवं पवित्र नदियों में जाते हैं। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए। हमें फिर भी ऐसा लगता है कि उन पापों के जंजीरों में हम अब भी जकड़े हुए हैं, और जिन पापों में हम जकड़े हुए हैं उन्हें केवल 2 जन ही क्षमा कर सकते हैं। उन्हें केवल 2 जन ही शुद्ध कर सकते हैं, और वह है ईश्वर स्वयं और उनके पुरोहित जन। प्रभु यीशु हमारे हर एक पापों को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, धो डालते हैं। वह पापियों को कभी तिरस्कृत नहीं करते। इसलिए पवित्र ग्रंथ में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। अब क्षमा का अधिकार अपने प्रेरितों को देते हुए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए 2 कार्य अति आवश्यक है, सच्चे दिल से पछतावा एवं किए गए पापों के दंड से मुक्ति हेतु पुण्य काम। यही 2 कार्य मनुष्य को शुद्ध व पवित्र बना देते हैं।
आज के सुसमाचार में पापने स्त्री प्रभु यीशु के सामने प्रकट होती है। उसे मालूम था कि वह पापनी नारी है, इसलिए वह प्रभु यीशु के चरणों पर गिरकर सच्चा पछतावा करते हुए दंड के रूप में प्रभु यीशु के चरणों को पोंछती व चूमती है। उसे मालूम था कि प्रभु यीशु जो ईश्वर के पुत्र हैं उसे उसके पापों से मुक्त कर देंगे। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु उस पापनी स्त्री से कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यदि हम भी शुद्ध होना चाहते हैं, यदि हम भी पवित्र होना चाहते हैं, तो सच्चे दिल से पछतावा करें। ईश्वर जरूर हमारे पापों से हमें मुक्त कर देगा। आमीन।